देखिए, सूर्य के महत्व को दो तरीके से समझ सकते हैं, एक वैज्ञानिक तरीका और एक ज्योतिषीय तरीका। और दोनों ही तरीकों से सूर्य हमारे लिए प्राण है, हमारी लाइफ लाइन है। नवग्रहों में जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में सारी गणनाएं, सारे कैलकुलेशन सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होते हैं। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। मानव जीवन की सारी चीजें, उसका स्वास्थ्य, उसकी संपत्ति, उसका संतान, उसकी जिंदगी, सब कुछ सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमती है। व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण सफलता सूर्य पर ही निर्भर करती है। सूर्य का संबंध गवर्नमेंट से होता है, राज्य से, शासन से, यश से, हड्डियों से और हृदय से। आप अगर केवल सूर्य को कंट्रोल कर लें, सूर्य की शक्तियों को कंट्रोल कर लें, तो जीवन की सभी समस्याओं से आप बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। सूर्य लग्न का कारक है और कुंडली में जो लग्न है ना, वो आपकी कुंडली के हर पक्ष को कंट्रोल करता है। इसीलिए कुंडली में जब सूर्य मजबूत होता है, मजबूत इलाके में होता है, तो जीवन में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा शगुफ्ता ने कहा कि सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं जो बता देंगे कि आपका सूर्य शुभ है या अशुभ है। जिनका सूर्य अशुभ होगा वो परमानेंटली स्वस्थ कभी नहीं होंगे। कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या उनके साथ लगी रहेगी। व्यक्ति को आंखों की और हड्डियों की समस्या जरूर होगी अगर सूर्य अशुभ होगा। व्यक्ति को राज्य के मामलों में और सरकारी मामलों में समस्या बनी रहती है। सूर्य अगर कमजोर होता है, अशुभ होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती, आगे बढ़कर के नेतृत्व नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को पिता का या बड़े भाई का सुख कभी नहीं मिलता। इनके सर में हमेशा दर्द रहेगा या सर में हमेशा भारीपन की शिकायत करेंगे। और कितना भी लोगों का भला कर लें, कितना भी लोगों की सहायता कर लें, इनको किए हुए काम का यश कभी नहीं मिलता। सूर्य अगर आपका अशुभ फल देगा, दो सिम्टम तुरंत समझ लीजिए। पहले, सर पर बाल नहीं होंगे, बाल झड़ेंगे तेजी से, बहुत कम होंगे या नहीं होंगे। और बार बार थूकने की आदत होगी, मुंह में हमेशा थूक और पानी बनता रहेगा। तो ये जो दो सिम्टम हैं, ये तुरंत बता देंगे, आप किसी को देखकर तुरंत जान जाएंगे कि इनका सूर्य इनको शुभ फल नहीं दे रहा है। सूर्य अशुभ फल देगा तो प्रोमिनेंटली, मुख्य रूप से आप तुरंत कैसे जान जाएंगे कि सूर्य आपका अशुभ फल दे रहा है, वो हमने आपको बताया। अब अगर सूर्य आपका शुभ फल दे रहा हो तो कैसे जानेंगे? व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी होगा, उसके चेहरे पर एक ग्लो, एक तेज दिखाई देगा।
व्यक्ति नेतृत्व करता होता है, लीडरशिप होती है उसके अंदर, और समस्याओं को सुलझाने में आगे रहता है। जिनका सूर्य थोड़ा भी शुभ होगा, ऐसे लोगों को नाम और यश बहुत आसानी से मिल जाएगा और ये लोग अपने क्षेत्रों में आगे रहेंगे। छोटा काम करेंगे तो भी उस क्षेत्र में आगे बने रहेंगे। इन लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का बड़ा शौक होता है। लकड़ी के बढ़िया बढ़िया फर्नीचर अपने घर में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सूर्य शुभ होता है या ताकतवर होता है तो कभी कभी ये व्यक्ति को अपने पद प्रतिष्ठा का, अपनी शक्ति का अहंकार भी देता है। अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि सूर्य आपको अशुभ फल दे रहा है, अशुभ परिणाम दे रहा है। क्या उपाय करेंगे ऐसी स्थिति में? सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह सूर्य मंत्र का जप करिए। ओम आदित्याय नमः, ओम घृणिः सूर्याय नमः, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः। सूर्य के बहुत सारे मंत्र हैं, किसी भी एक मंत्र का जप करें। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करें, लकड़ी की मेज, लकड़ी की कुर्सी अगर हो तो बहुत ही बढ़िया है। भोजन में गुड़ का और गेहूं का बहुत प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। भोजन के बाद गुड़ जरूर खाएं और थोड़ा सा गेहूं का आटा भी खाने का प्रयास करें। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में पहन लें, या तांबे का एक कड़ा, पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में और महिला हैं तो बाईं कलाई में धारण करें, बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।